नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, देवलोक की कन्या। देवलोक की कन्या, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। बहुत पुराने समय की बात है। सिंहल द्वीप में मूलवर्धन नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा की 3 लड़कियां थीं और तीनों ही उसे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी थी। जब तीनों राजकुमारियां विवाह के योग्य हो गई तो उन दिनों की प्रथा के अनुसार राजा ने तीनों को महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर बुलाया और उन्हें एक एक तीर और धनुष देकर बोले, मेरी प्यारी बच्चियों, अब तुम तीनों विवाह के योग्य हो गई हो और मैं शीघ्र से शीघ्र तुम तीनों का विवाह कर देना चाहता हूँ। हमारी प्रथा के अनुसार तुम्हें ये तीर दिए गए हैं। तुम तीनों का तीर जिस जिस व्यक्ति के घर पर गिरेगा उसका विवाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। अतः तुम तीनों अपने तीर धनुष पर चढ़ाओ और 3 दिशाओं में छोड़ो। लेकिन पिताजी, इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम में से किसका तीर कहाँ और किसके घर गिरा है? वह देखो, नीचे 3 दिशाओं पर तीरों के पीछे जाने के लिए सैनिकों की 3 टुकड़ियां खड़ी हैं। तुम जैसे ही तीर छोड़ोगी वे तुम्हारे तीरों का पीछा करेंगे और जहाँ गिरेंगे उसकी सूचना मुझे देंगे। सारी बात अच्छी तरह से सुनने और समझने के बाद तीनों राजकुमारियों ने अपने अपने तीर धनुष पर चढ़ाए और पूरब, पश्चिम व उत्तर दिशा की ओर मुख करके आकाश में छोड़ दिए। सैनिकों, अपनी अपनी दिशाओं में जाकर तीरों का पीछा करो और जहां वे गिरे उनकी सूचना मुझे दो। जो आज्ञा महाराज। तीनों सैनिक टुकड़ियां तीरों के पीछे पीछे पूरब, पश्चिम तथा उत्तर की ओर दौड़ पड़ी। हे प्रभु, मेरा तीर किसी संपन्न घर में ही गिराना। मेरी किस्मत जहां मुझे ले जाएगी मैं वहीं खुशी से रहूंगी। सौभाग्य से बड़ी राजकुमारी का तीर पूरब में बने महामंत्री के घर की छत पर गिरा, जो कुंवारे थे। अरे, बड़ी राजकुमारी जी का तीर तो महामंत्री जी के घर पर गिरा है। हाँ, दोनों ही भाग्यशाली हैं। चलो महामंत्री जी को इस बात से सूचित करते हैं। सैनिकों ने जब महामंत्री को सारी बातों से अवगत कराया तो वह प्रसन्नता व आश्चर्य से अपने स्थान पर ठगा सा खड़ा रह गया। राजकुमारी जी से मेरा विवाह, कहीं मैं कोई सुखद सपना तो नहीं देख रहा? यह हकीकत है महामंत्री जी। विश्वास न हो तो अपनी छत पर पड़ा वह तीर देख लीजिए। ओह! सैनिकों के साथ महामंत्री उसी समय अपने महल की छत पर पहुंचा। आहा, सचमुच यह तो शाही तीर ही है। ईश्वर ने वास्तव में मेरे भाग्य में इतनी खुशी दी है कि विश्वास नहीं हो रहा। महामंत्री जी, अब देर न करके कृपया इस तीर को लेकर हमारे साथ महाराज के पास चलिए। और महामंत्री उसी समय तीर लेकर सैनिकों के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। मंजरी राजकुमारी का तीर पश्चिम में एक बड़े धनिक घर पर गिरा, जिसका केवल एक ही बेटा था। श्रीमान, प्रथा के मुताबिक हमारी मंजरी राजकुमारी का तीर आपके घर पर गिरा है। कृपया आप उस तीर और अपने लड़के के साथ महाराज के पास चलें। हम इतने भाग्यवान होंगे, यह तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। चलो बेटे, चलें। लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी का तीर उत्तर में भटक गया और वह जंगल के पास में रह रहे एक अत्यंत ही गरीब लक्कड़हारे की झोपड़ी पर जाकर गिरा। ओह! बेचारी छोटी राजकुमारी का भाग्य फूटा निकला। उसका तीर इस गरीब की झोपड़ी पर गिरा। पता नहीं क्या बीतेगी छोटी राजकुमारी के साथ। मजबूरी है, उससे मिलना तो होगा ही। आओ भीतर चले। जब सैनिक लक्कड़हारे की झोपड़ी में प्रविष्ट हुए तो उस समय वह चूल्हे पर रोटियां सेक रहा था। सैनिकों को देख वह बुरी तरह घबरा उठा। आप लोग, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? घबराओ नहीं ए नौजवान लक्कड़हारे, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम तुम्हें यह बताने आए हैं कि जल्द ही हमारी छोटी राजकुमारी से विवाह करके तुम्हारे नसीब खुलने वाले हैं। कहकर सैनिक ने लक्कड़हारे को सारी बात बता दी। परंतु लक्कड़हारा वह सब सुनकर बजाय प्रसन्न होने के और अधिक घबरा गया। मेरा विवाह और राजकुमारी से होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास तो न तन ढांपने के लिए कोई कपड़ा है, न खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। बड़ी मुश्किल से अपना ही गुजारा कर पाता हूँ। फिर भला राजकुमारी जी को ब्याह कर कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा? नहीं भाई नहीं, मैं यह विवाह नहीं कर सकता। आप लोग महाराज से कह देना कि राजकुमारी का तीर मेरे यहाँ नहीं गिरा। सुनो लक्कड़हारे, हम अपने कर्तव्य से लाचार हैं, अतः तुम्हें हमारे साथ महाराज के पास चलना ही होगा, वरना हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुपचाप तीर उठाकर हमारे साथ चलो। मजबूरन लक्कड़हारे को तीर उठाकर सैनिकों के साथ जाना पड़ा।
इधर पूरब और पश्चिम में बड़ी और मंझली राजकुमारी के तीरों के पीछे जाने वाले सैनिक महामंत्री सेठ और उसके लड़के को लेकर जब दरबार में हाजिर हुए तो राजा और दोनों राजकुमारियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। राजपुरोहित जी, आप शीघ्र ही विवाह की तैयारियां कीजिए। हमें खुशी है कि अपनी दोनों बेटियों के लिए हमें सुयोग्य वर मिल गए हैं। अब देखना यह है कि हमारी छोटी बेटी के भाग्य में कैसा वर लिखा है। चिंता न कीजिए महाराज, ईश्वर की कृपा से हमारी छोटी राजकुमारी को भी अच्छा ही वर मिलेगा। तभी उत्तर दिशा में गए सैनिक लक्कड़हारे को लेकर दरबार में हाजिर हुए। महाराज की जय हो। ओह, तुम लोग भी आ गए। जल्दी बताओ, हमारी छोटी बेटी के लिए क्या खबर लेकर आए हो? और हाँ, तुम्हारे साथ यह फटेहाल व्यक्ति कौन है? महाराज, यह व्यक्ति एक गरीब लक्कड़हारा है और छोटी राजकुमारी का तीर इसी के घर पर गिरा था। सुनकर राजा का कलेजा फट सा गया। क्या? यह तुम क्या बक रहे हो? महाराज, हम सच ही कह रहे हैं। प्रमाण के तौर पर छोटी राजकुमारी का शाही तीर भी इसके पास है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी लाडली बेटी का विवाह इस भिखमंगे के साथ नहीं कर सकते। मैं भी यही कहना चाहता था महाराज। भला कहाँ मैं एक फटेहाल भिखारी और कहाँ राजकुमारी जी। यह बेमेल विवाह राजकुमारी के साथ अन्याय होगा। शाबाश, हमें तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी, लेकिन हम तुम्हें अपने दरबार से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। कोषाध्यक्ष जी, इस लक्कड़हारे को मुंह मांगा धन देकर आदर पूर्वक विदा कर दो। हम अपनी बेटी से दोबारा तीर चलवाकर उसके लिए योग्य वर की तलाश करेंगे। जो आज्ञा महाराज। तभी छोटी राजकुमारी, जो अब तक का वार्तालाप खामोशी से सुन रही थी, एकदम बोल उठी। ठहरिए पिताजी, मैं दूसरी बार बाण छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तीर इस गरीब लक्कड़हारे के घर गिरा है। इसलिए रीति रिवाज के मुताबिक मैं इसी से विवाह करूंगी। यह तुम क्या कह रही हो बेटी? भला यह गरीब आदमी तुम्हें कैसे खुश रख सकेगा? महलों में पलने वाली कहीं झोपड़ी में भूखे पेट रह सकती है? मेरे भाग्य में यदि दुख लिखा है तो मैं वह दुख भी सहने के लिए तैयार हूँ पिताजी। फिर ईश्वर को भी तो यही मंजूर है, वरना मेरा तीर इसी के घर पर क्यों गिरता? आप इसी के साथ मेरे विवाह की तैयारी कीजिए, वरना मैं दूसरा तीर चलाने की अपेक्षा आजन्म कुंवारी रहना ही अधिक पसंद करूंगी। राजा ने अपनी बेटी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब छोटी राजकुमारी दूसरा बाण छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो राजा को हार कर उसका विवाह उसी लक्कड़हारे के साथ करना पड़ा। उसके साथ साथ राजा ने अपनी दोनों बड़ी बेटियों का विवाह भी महामंत्री और सेठ के लड़के के साथ कर दिया। कुछ दिनों पश्चात राजा ने अपनी तीनों बेटियों को खूब सारा धन दौलत देकर विदा करना चाहा। बड़ी और मंझली बेटियों ने तो वह धन खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, लेकिन छोटी राजकुमारी वह धन लेने को तैयार नहीं हुई। नहीं पिताजी, अब मैं पराई हो चुकी हूँ, इसलिए इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। आज से मेरे स्वामी जो कुछ कमा कर लाएंगे मैं उसी पर अपना जीवन यापन करूंगी। लेकिन बेटी, यह सब तो हर पिता अपनी बेटी को विदा करते समय देता है, फिर तुम इनकार क्यों करती हो? पिताजी, यदि मेरे पति में इतना सामर्थ्य होगा तो वे अपनी मेहनत से यह सब पैदा कर लेंगे, वरना आपका दिया यह धन मेरे भोले भाले स्वामी को आलसी व बेकार भी कर सकता है। ओह, तुम बहुत स्वाभिमानी हो बेटी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह हमेशा तुम दोनों को खुश रखे। फिर राजा ने भरे हृदय से अपनी तीनों बेटियों को विदा किया। आह, पता नहीं ईश्वर ने मेरी छोटी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। धीरज रखिए महाराज, शायद इसी में छोटी राजकुमारी की कोई भलाई हो। यदि उसके भाग्य में खुशियां होंगी तो वह उसे जरूर उस लक्कड़हारे से ही प्राप्त होंगी। छोटी राजकुमारी राजमहल छोड़कर खुशी खुशी लक्कड़हारे की झोपड़ी में आ गई। पति पत्नी ने दिन भर मिलकर झोपड़ी की सफाई की और उसे फूलों से सजाया। उसके बाद राजकुमारी ने अपने हाथों से भोजन पकाकर अपने पति को खिलाया। आहा, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मुझे वर्षों बाद खाने को नसीब हुआ है। आप चिंता न करें स्वामी, अब मैं आ गई हूँ तो प्रतिदिन आपको ऐसा ही भोजन खाने को मिलेगा। उस रात लक्कड़हारे को इतनी अच्छी नींद आई कि जीवन में कभी नहीं आई थी। अगले दिन जब लक्कड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने को तैयार हुआ तो राजकुमारी बोली, स्वामी, मैं भी आपके साथ जंगल जाना चाहती हूँ ताकि आपके काम में कुछ मदद कर सकूं। यह तुम क्या कह रही हो प्रिय? यह काम तुम जैसी सुंदर स्त्री के लिए नहीं, फिर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? पति के काम में हाथ बटाना प्रत्येक स्त्री का कर्तव्य होता है, फिर यह कोई बुरा काम तो नहीं है।
आज से हम दोनों मिलजुल कर मेहनत मजदूरी करेंगे और अपने छोटे से घर को खुशियों से भर देंगे। जब काफी समझाने बुझाने के बाद भी राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हार कर लकड़हारा उसे अपने साथ जंगल के भीतर ले गया और दोनों मिलकर लकड़ी काटने लगे। इस तरह दोनों प्रतिदिन जी तोड़ मेहनत मजदूरी करते और रात को खाना खाकर आराम की नींद सो जाते। धीरे धीरे दिन बीतते गए। 2 साल बाद राजकुमारी ने एक लड़की को जन्म दिया। ओह, आज का दिन इतना खुशनसीब होते हुए भी इस नन्ही बच्ची के लिए कितना बदनसीब है। हम इसे अच्छे कपड़े भी तो नहीं पहना सकते। आप उदास ना हो स्वामी, भगवान सब अच्छा करेगा। आप देखना, इस बच्ची के भाग्य से भगवान हमारी सारी गरीबी दूर कर देगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।